मलिका कोसार में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वीकेंड पर सयाह बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। एक दिन में 61,000 गाड़ियों की एंट्री। शदीद सर्दी के बावजूद मॉल रोड पर हल्ला गुल्ला। शुगरान, नारान और कागान में भी बर्फ के गाले। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हरसू चांदी। कोयटा में मौसम की पहली बर्फबारी। बारिश से खुश्क मौसम से निजात मिल गई। एबटाबाद समेत हजारा डिवीजन में भी रूई के गाले। शदीद बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। रास्ते बंद हो जाने से सयाहों और मकामी अफराद को परेशानी का सामना। स्वात में मुश्किलात के बावजूद सयाहों का जोश कम न हुआ। ड्राइवर्स ने जंजीरें बांधकर जुगाड़ निकाल ली। कराची वाले तैयार हो जाएं, छुट्टी वाले दिन चलेंगी ठंडी ठार हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्द हवाओं का सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। दर्जा हरारत 10 से 12 तक रहेगा। मर्डर किए जा रहे हैं, अगवा को तमाम के केसेस सामने आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कंट्रोल करें? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप फिगर्स उठा के देख लें। पिछले 10 साल के आप फिगर्स ना उठाएं। अभी जो रिसेंटली हमारी हुकूमत आई है उसके बाद आप देख लें, कोई इस तरह के केसेस नहीं है। पंजाब में एक माह के दौरान 10 बच्चों का ज्यादती के बाद कत्ल। डीजी खान में वजीर आला के अपने हल्के में पीटीआई रहनुमा की जान ले ली गई, मगर वजीर आला उस्मान बुज़दार मानने को नहीं तैयार। पंजाब में सब अच्छा है का दावा। समा के सवाल पर कहा, उनकी हुकूमत में बच्चों से ज्यादती और कत्ल के वाकयात नहीं हुए। बक्कर में खातून और 2 बच्चों का लर्जा खेज कत्ल। शौहर का कहना है कि घर का सामान लेने गया था, वापसी पर तीनों मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कानून की जंग लड़ने वालों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। फैसलाबाद बार के इलेक्शन में जीत की खुशी में वुकला की हवाई फायरिंग। इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। तमाम जो भी लोग मुलविस थे, एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। बाकी तमाम 5 इसमें गिरफ्तार हैं, सिर्फ एक बंदा रहता है। चीनी कौंसलेट पर हमले के मुल्जिमान पकड़े गए। कराची पुलिस चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, मगर सीटीडी को कानो कान खबर न हुई। दहशत गर्दों की अदम गिरफ्तारी जाहिर करके मुकदमा दाखिल दफ्तर करने की रिपोर्ट एटीसी ने मुस्तरद कर दी। हमले में मुलविस दहशत गर्दों के सहूलतकारों को अदालत ने 5 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के जिला बस्ती में स्ट्रीट क्राइम के जिन को काबू करने के लिए पुलिस का खुसूसी स्क्वाड तैयार। 160 जवानों पर मुश्तमिल एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड को 40 मोटरसाइकिलें फराहम कर दी गई। एहलकार व्हाट्सएप की मदद से राब्ते में रहेंगे। मिलिट्री लैंड से तमाम कारोबारी सरगर्मियां और सिनेमा खत्म किए जाएं। कराची का मास्टर प्लान SBCA से वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के इजलास में बड़े फैसले। शहर के तमाम पार्क्स में कायम शादी हॉल्स 1 हफ्ते में खत्म करने की हिदायत। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को जब मैं फाइनेंस बिल अगर वो स्पीकर साहब उसकी डेट फिक्स कर दें तो मैं पेश करूंगा। टैक्स का बम गिराने के लिए नहीं, ये कारोबार में सहूलत फैसला पैदा करने के लिए, सरमायाकारी में आसानी पैदा करने के लिए और सरमायाकारी पे जो टैक्स का बोझ है उसको कम करने के लिए हम ये कर रहे हैं। हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, बजट महंगाई का बम गिराने के लिए नहीं, सरमायाकारी में आसानी पैदा करने के लिए होगा। कराची के लिए 3 मेगा मंसूबों के लिए 50 अरब का पैकेज तैयार। दरामदी गाड़ियां, मोबाइल फोन्स और सिगरेट मजीद महंगा होने का इम्कान। स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदने वालों को मराहत मिलेंगी। मिनी बजट से 150 अरब की टैक्स आमदनी मुतवक्के। डायरेक्ट लॉस जो है 1 अरब रुपए का योमिया लॉस है। मैं गुजारिश करूंगा कि एक GIT बनाई जाए और ये पता कराया जाए कि ये सैकड़ों अरब का नुकसान जो है मुल्क का, जो इस हुकूमत
और उसके वज़ीरान की नाअहली से पैदा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? हुकूमत ने कर्जों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अखराजात में इजाफे की वजह से मिनी बजट लाया जा रहा है। 4 माह में खसारा 1000 अरब तक पहुंच चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी ने माली खसारे की तहकीकात के लिए JIT का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम न लेने पर सवाल उठा दिए। IMF का प्रोग्राम ये अब तक नहीं कर सके, सर्टेनिटी इनको बैठ के डिसाइड करना चाहिए। मैं अभी भी इस्तदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो जहांगीर तरीन साहब को और अरशद उमर साहब को एक मरतबा फिर एक कमरे में लेके बैठें और फैसला करें कि करना क्या है। हम इनके ECL, NAB और जेल के धमकियां से नहीं डरते। अवाम ने अपने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। हमें मत ललकारो, NAB और ECL की धमकियों से डरने वाले नहीं। बाज ना आए तो अवाम इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को ललकार, कहा पहले भी फिरौन आए और चले गए, उनसे सबक सीखो। PTI हुकूमत कारकर्दगी और खिदमत में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। चीखें आसमान तक जा रही हैं। हमने वादा किया था हम करप्शन फ्री इंशाल्लाह हुकूमत देंगे। खजाना ही परेशान है कि ये केड़े लोग आ गए, अभी तक किसी ने लूटा ही नहीं हमें। लुटेरों का एहतसाब शुरू हुआ तो इनकी चीखें निकल पड़ी। ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है। मुल्क में 2 खानदानों का माफिया बैठा था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की लफ्जी गोलाबारी, कहा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मामला तय करने के लिए बहुत दबाव था, मगर इमरान खान एहतसाब पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में है, ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। कोट लखपत जेल में जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का मियां साहब का 2 घंटे तक तिब्बी मुआयना। पार्टी रहनुमा और कारकुन भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा मियां साहब के चेहरे की लाली जानी में वक्त लगेगा। एक तैयार होता है तो दूसरा पीछे हट जाता है। 5 माह के अंदर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुत्तहिद कर दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा दावा, कहा PTI हुकूमत में महंगाई में 200% इजाफा हो गया।